हेलो स्टूडेंट्स। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है ये क्वेश्चन ये है कि अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज पॉलिनोमियल है जिसके दो जीरोज हैं। एक जीरो है माइनस अंडर रूट 5 बाई रूट 2 एंड सेकेंड जीरोज एंड सेकेंड वन इज अंडर रूट 5 बाई 2। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज दिए हैं, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी। ये चार ऑप्शन हमारे पास ए बी सी डी। ठीक है, तो होता क्या है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जैसे जीरो हम लोग अल्फा और बीटा लिखते हैं। एक्स माइनस अल्फा कर दूं और फिर एक्स माइनस बीटा कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। एक रास्ता ये है आपके पास। एक और तरीका होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का, मे बी मैं उसको लेटर बाद में बताता हूँ, पहले तो आप इससे कर लीजिए। ये हो जाएगा एक्स माइनस फर्स्ट जीरोज, तो फर्स्ट जीरोज भी माइनस में है, तो ये ऐसे हो जाएगा इंटू एक्स माइनस सेकेंड जीरोज। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे आप तो a प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला लग जाएगा यहाँ पे। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5 अपॉन 2 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5/2, और इसको जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5/2। ठीक है, अब देखिए इससे ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं। तो ये ऑप्शन नहीं है, अभी दिख नहीं रहा है ना आपको। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये नहीं दिख रहा है 2x स्क्वायर माइनस 5/2, बट इसका कोफिशिएंट, इसका मल्टीपल चेक करिए। जैसे ये ऑप्शन बी है, यहाँ पे अगर ये 2s को अगर 8 बना दें हम, तो इस 2 को 8 बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा कि इसमें मुझे आपका 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 से जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से नीचे करेंगे, ये हो गया 4 2 जा 8, 8x स्क्वायर माइनस 4 5 जा 20। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, बी। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। 9 ये है कि क्लास दिया हुआ है, एक फ्रीक्वेंसी टेबल है, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन, और ये क्लासेस दी हुई हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। ये इनकी फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। इनकी फ्रीक्वेंसीज है 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी 5 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 9 है, ये फ्रीक्वेंसी 15 है आपकी, और ये 10 है एंड ये 6 है। ठीक है, तो क्लासेस दे दी गई, फ्रीक्वेंसी दे दी गई, पूछा था अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की अपर लिमिट क्या होगी ये पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो अपर लिमिट कैसे निकालते हैं मीडियन क्लास की, उसके लिए मुझे मीडियन पता करना होगा कि मीडियन कौन से क्लास में आएगा। इस वाले क्लास में आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, मतलब ये जो सारे हमारे क्लासेस दिए हुए हैं किस क्लास में मीडियन आएगा मुझे पहले ये पता करना होगा। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, तो पहले हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। इसके लिए आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है। अब ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, सॉरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे कैसे। ये टेबल जो मैंने ऐसे बनाया है, इसको आप ऐसे वर्टिकल वे में बना लीजिए, मतलब इसको हम लोग यहाँ बना लेते हैं, इसको मैं यहाँ बना लेता हूँ 5 9 15 10 6 ऐसे बना लिया। फिर इसके बगल में मैं लिखूंगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 का 5 हो जाता है पहले में, सीधे आ गया। फिर 5 और 9 ऐड हो जाएगा, 14 हो जाएगा। फिर 14 और 15 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 29, और ये ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 39, और 39 में 6 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 45। तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख लिया। अब ये जो लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी आ रही है उसको बोलते हैं कैपिटल एन, मतलब सम। तो 45 जो है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अब इसका n/2 निकालेंगे। इस n का आप क्या करेंगे, n/2 करेंगे, मतलब 45 का अपॉन 2 करेंगे आप, तो 45 का अपॉन 2 लगभग 22.5 आता है। अब ये 22.5 से बड़ा वाला कौन सा, मतलब 22.5 से बड़ा सा कौन सा नंबर है इसमें, चेक करिए। तो 22.5 से बड़ा नंबर ये 29 है। ठीक है, तो 29 का जो क्लास होगा, अब 29 कहाँ से आया, 15 से आया ना, तो 29 15 से आया। 15 का जो क्लास है, ये क्लास, इसी को बोलेंगे हम लोग मीडियन क्लास। ये जो क्लास है 29 किसके सामने है, 15, और 15 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो 20 to 30 जो क्लास है इसका नाम है मीडियन क्लास, और इसी से हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मीडियन क्लास का अपर लिमिट बताइए। तो ये इसका लोअर लिमिट होता है, ये जो 20 है ये इसका लोअर लिमिट है, पीछे जो है ये लोअर है और जो आगे है वो अपर लिमिट है। तो
आंसर हो जाएगा 30। ठीक है, तो अपर लिमिट जो इससे पूछा गया है, अपर लिमिट आप लिख सकते हैं कितना, 30। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है स्टूडेंट्स, बच्चों, कि O इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कार्ड। दो कार्ड है, एक है आपका AB और दूसरा है CD, और O इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये दिया हुआ है। और यहाँ पे ये भी दिया है कि BOC, एंगल BOC इक्वल टू 80, OA इक्वल टू OD। इसमें दिया हुआ है कि OA जो है, ये OA ये इस OD के बराबर है। तो आपको पता करना है कि ये जो दोनों ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल OD, दिस इज ट्रायंगल, सिंबल ऑफ ट्रायंगल है ये, ट्रायंगल ODA मतलब ये वाला ट्रायंगल और फिर ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों को पूछ रहा है, ये दे आर सिमिलर, मतलब ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन। अब होगा क्या कि यहाँ पे देखिए OA इक्वल टू OD, ये दोनों साइड इक्वल है, और एंगल BOC दैट मीन्स ये एंगल हमको दिया हुआ कितना, 80 डिग्री। एंगल BOC 80 दिया हुआ है, तो वर्टिकली अपोजिट से ये एंगल भी 80 हो जाएगा। ठीक है, अब आपने पढ़ा कि किसी एक ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है, जैसे एक ट्रायंगल है सपोज कर लेते हैं, उसमें ये और ये साइड इक्वल है, तो ये एंगल दोनों भी इक्वल हो जाते हैं। तो इस प्रॉपर्टी से ये एंगल A और एंगल D ये दोनों इक्वल हो जाएगा, और दोनों को सपोज किया x है, ये भी x है। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो देखा जाए तो x प्लस x 2x 2x प्लस 80, तो 2x प्लस 80 आ गया 180। तो क्वेश्चन नंबर 11 है स्टूडेंट्स की द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। मतलब रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताना है कि इसका नेचर क्या है। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए है, बी है, ऐसे सी और डी ऑप्शन बी। तो अब इसके रूट्स निकालने के लिए मुझे पहले a निकालना पड़ेगा, a 1 है, b क्या होता है, x के बगल वाला b होता है, और c होता है 1 माइनस 1। अब मुझे d निकालना होगा, d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मतलब 1 हो गया, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी, ये हो जाएगा प्लस 4। तो ये देखिए d की वैल्यू 5 आ गई ना। तो d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होती है, जो रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसी में रियल इरेशनल भी रियल में ही आता है, इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 है कि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 tan थीटा। 3 tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बहुत आसान है। 3 tan थीटा की जगह पे आपने 30 डिग्री रख दिया। अब 10 का टेबल आपने याद किया कि 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। तो यहाँ पे 10 30 रख देना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1/√3, और ये आंसर आ जाएगा 3/√3। तो आप ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन है A1 है, ऑप्शन A1 दिया है, नहीं होगा। ऑप्शन B 1/√3, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन C करेक्ट है। ऑप्शन C जो है उसमें दिया हुआ है आपका 3/√3। ऑप्शन C इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन C जो है करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर इज 396 वर्ग। सॉलिड हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर समझते हैं ना, मतलब स्फीयर का आधा पार्ट, ये सॉलिड हेमिस्फीयर है ये। तो हेमिस्फीयर का आपको क्या दे दिया है, हेमिस्फीयर का आपको दिया हुआ है वॉल्यूम। हमने हेमिस्फीयर का वॉल्यूम पढ़ा है कि कितना होता है भाई, 2/3 पाई r³ ये होता है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो आएगा कितना, ये 2/3 22/7 r³ इक्वल टू 396/7। 7 कैंसिल विथ 7, 2 से इसको कट किया, 2 1 जा, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16। ठीक है, फिर 2 से कट दिया 11, 2 से 9, 2 से 9, 11 9 जा, तो ये 27 आ रहा है। r³ की वैल्यू 27 आ रही है, मतलब r यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर।
तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है इसका, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा सीधे। तो यहाँ से हो जाएगा 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, 54 इंटू 11/7, मतलब ये आ जाएगा 594/7। आंसर होगा 594/7। और उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में कि 594/7, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि अ बैग कंटेन्स 24 टोटल बॉल्स एंड 4 ब्लू बॉल्स 11 ग्रीन बॉल, रिमेनिंग बॉल्स आर वाइट। बचे हुए बॉल वाइट है, तो वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो हमको टोटल बॉल पता है 24, उसमें से 4 ब्लू है, ग्रीन 11 है, तो दोनों को ऐड कर लीजिए, 4 + 11 ये 15 हो गया, मतलब 15 मिला के हो गया ब्लू प्लस ग्रीन। तो वाइट बॉल कितना हो जाएगा, तो वाइट बॉल इक्वल टू आ जाएगा टोटल 24 - 15, मतलब 9 हो जाएगा। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल इक्वल टू 9 अपॉन टोटल 24, कट कर लेंगे इसको 3 से, तो 3 3 जा अपॉन 3 8 जा, तो 3/8 आ रहा है आंसर। और 3/8 कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे भी ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी में दिया गया है 3/8, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज नियरेस्ट टू द दिस पॉइंट। एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट बताना है जो इस पॉइंट के नियरेस्ट है। तो देखिए ये आपका एक्सिस हो गया दोनों, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। ये एक्स पे +1 +2, ऐसे ही एक्स पे -1 -2 -3, ठीक है। फिर वाई पे जाते हैं, वाई पे -1 -2 -3 -4। अब ये पॉइंट लोकेट कर देते हैं, एक्स पे कितना है, ये -4 है, एक्स पे -4 है ये, और वाई पे -5 है, तो वाई पे -5 है, मतलब ये पॉइंट यहाँ पर है आपका, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है -4,5। अब पूछा क्या है कि पूछा हुआ है आपसे कि द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस नियरेस्ट टू द पॉइंट दिस। अब एक्स एक्सिस पे इसके नियरेस्ट, तो इससे नियरेस्ट सीधा यहाँ पे जाएंगे इस पॉइंट पे, दिस पॉइंट इज द नियरेस्ट पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट। ये जो भी पॉइंट है -4 माइनस का दिस, इससे सबसे नियरेस्ट पॉइंट एक्स एक्सिस पे ये आएगा 4 -4। तो इसको अगर पॉइंट के फॉर्म में लिखेंगे तो -4,0। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा कि -4,0। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 15 सही है।